हर वीडियो में हम अभी बोल रहे हैं कि चूंकि इस बार वेटिंग को समाप्त किया जा रहा है, 50% बच्चे वेटिंग के 50% बच्चे 6 महीने से साल भर के अंदर 30 to 40% बच्चे आगे जाके ग्रुप डी का जॉब छोड़ते थे। तो चूंकि वेटिंग 50% पहले से रहता था, तो जो बच्चे छोड़ते थे तो वेटिंग वाले बच्चों को मौका मिलता था। 1,03,000 वैकेंसी शुरू में तो ग्रुप डी का भर देगी, लेकिन आगे चल करके परेशानी निश्चित रूप से होना तय है, क्योंकि 30 से 40 हजार सीट जो बाद में चल करके नहीं भरा जाएगा और जो बच्चे छोड़ेंगे, तो प्रश्न उठता है कि आखिर इन बच्चों का जो हक समाप्त हो रहा है, जो इन पर जिनका अधिकार बनता था इस 30,000 40,000 सीट पर, उसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि ये निश्चित रूप से इतनी सीट अगर वैकेंट रहेगी तो अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए हमको मानते हैं कि रेलवे के अधिकारियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि बाद में जो बच्चे सीट खाली करेंगे तो निश्चित रूप से नीचे के जो जिनको मार्क्स आया है तो उन बच्चों को मौका इसका जरूर मिलना चाहिए। यही स्थिति एनटीपीसी में भी होना है। तो आगे चल करके जिनका सीजीएल वगैरह में रिजल्ट होता है, या बीपीएससी या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में जिनका रिजल्ट हो जाएगा, वो भी बच्चे एनटीपीसी का छोड़ेंगे, तो वहां पर भी वेटिंग को समाप्त किया गया है। तो उनके लिए दोषी कौन? तो कम से कम उनके वेटिंग कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को लाभ मिलता है जिनका कुछ मार्क्स से छूट गया है। तो इस पर भी गौर करना चाहिए और इस पर भी गंभीरतापूर्वक एक बार सोचने की जरूरत है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आगामी वैकेंसी है, तो ठीक है, आगामी वैकेंसी जब भी वैकेंसी आएगी तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो इसलिए अपने को तैयार रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस बार अगर आप मिस करते हैं, अगर ऐसे दौर में आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो आगे चल करके भविष्य हमको लगता है कि और भी खराब हो सकता है। आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब पाने की जो आपकी लालसा है और ज़्यादा छीन हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों पर गौर करके कोशिश करना है कि हम एक बार और बेहतर करने के लिए प्रयासरत हों। वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट क्या कंफर्म रख सके? क्योंकि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, अच्छे से सर के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन बच्चा क्या मान के चले? क्योंकि रेलवे के द्वारा अपडेट भी अभी तक कुछ नहीं आया है। क्योंकि इस पर मुद्दा गरमाया तो हुआ है, और आप जैसे टीचर काफ़ी इस पर थोड़ा बात भी कर रहे हैं, कितने सर तो इस पर बात भी नहीं करना चाहते। एक्चुअली में होता क्या है कि टीचर हैं, इतने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, एक अलग तरह का लगाव भी हो जाता है, और जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो चूंकि गुरु हैं तो आईना दिखाना हमेशा हमारा काम होता है। तो इसलिए जो वास्तविकताएं हैं वो तो हम स्टूडेंट को हमेशा बताएंगे। और स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर कुछ गलत अगर हम बात बोलते हैं, 100% उसके लिए हम दोषी हैं, लेकिन जो सही बात है तो उस पर तो विचार करने योग्य बातें हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट ही सोचती है, रेलवे ही सोचती है, अरे भाई ये भी आप ही के बच्चे हैं, इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको जो उचित है उसके लिए बच्चों को वैसा सम्मान मिलना चाहिए। उचित है कि भाई 30% इतना 3 साल लगातार मेहनत किए हैं, तो 30% सीट वैकेंट क्यों रहेगी? आप आश्वस्त बच्चों को कर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सीटें खाली होगी 1 साल के अंदर में उनको हम जो नीचे के क्रम में जिनको मार्क्स आएगा उन बच्चों को हम मौका देंगे। कहाँ इसमें कोई परेशानी है? लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि ग्रुप डी का वैकेंसी हमेशा से 30 से 40% सीट खाली होता रहा है। अभी आप देखिए ना कि आरआरबी अहमदाबाद 11वीं बार वेरिफिकेशन निकाली है, बच्चे उसका पूरा नहीं हो पा रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि इतना परेशानी इस चीज़ में है, तो कोई वैसा रूल बना दीजिए कि 1 साल के अंदर में देने की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी वैकेंसी का जो भी अलग से इसी वैकेंसी का जो सीट खाली होगा, तो इसी वैकेंसी के बच्चों से उसको भरा जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप वैसा नियम बना दीजिए कि जो भी इसके नीचे के मेधा क्रम में रहेंगे उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 1 साल के अंदर जितना सीट खाली होगा इन्हीं बच्चों से भर देंगे। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई इतना दुविधा वाली बात ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ऐसा क्लियर कर दे, किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे हमको क्या इसमें परेशानी होना है? बच्चों के साथ उचित न्याय हो, उनको ठगा हुआ महसूस ना करें, उनका हक नहीं मारा जाए, यही बातें तो है इसमें। ये बच्चे तो अधिकारी लोग भी समझते हैं, ये बातें तो अधिकारी लोग भी समझते होंगे, ऐसी बात नहीं है। सर, वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट अब क्या समझे? कुछ नहीं समझेंगे। रेलवे हमको लगता है कि इस पर विचार करेगी। और कहना है कि रेलवे के पास अगर बच्चे अपनी बातें रखते हैं, मेल बच्चे करें, मेल के माध्यम से रेलवे अधिकारी को सूचना करें, टैग करें,
तो हमको लगता है कि इधर ध्यान जा सकता है और इस पर सोच सकती है और इस पर सोच करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकती मैंने है। स्टूडेंट के द्वारा थोड़ा सा इस पे डिजिटली कुछ बोला जाए क्या? नहीं नहीं, डिजिटली बच्चे को अपना महसूस होगा तो वो अपना ही मेल करेंगे और मेल करेंगे तो इस पर रेलवे विचार करेगी, ऐसा हमको पूरा भरोसा है।